Hello, good afternoon to all of you. Today our topic is elimination reaction. Now first of all, what is elimination reaction? A reaction in which the involves the loss of two atoms or the group of atoms of same or adjacent atoms of a substance and the formation of multiple bond. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिसमें से हम लॉस करेंगे दो एटम या उसके ग्रुप, दो एटम या ग्रुप्स का, और फॉर्मेशन करेंगे मल्टीपल बॉन्ड का। इससे पहले आपने बेटा एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो एडिशन रिएक्शन क्या कहती थी? एडिशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था लाइक दिस, प्लस जैसे HCl है तो आप इसमें ऐड कर रहे थे, तो इस एडिशन में क्या बनता था बेटा? हम बनाते थे CH2 और यहाँ पर H और ये Cl ऐड हो रहा था। ठीक है, मतलब अनसैचुरेटेड से हमने सैचुरेटेड बनाया। ये बात मैं कर रहा हूँ एडिशन रिएक्शन की। लेकिन इस रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूँ कि लॉस ऑफ टू और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम द सेम एडजेसेंट एटम एंड दैट इज़ द लीडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या था कि अनसैचुरेटेड से हम सैचुरेटेड फॉर्म कर रहे थे। तो इसकी एक एग्जांपल है, इसमें क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल है CH2 है, CH2, ये Cl है बेटा, ये HCl है। वीक बेस की प्रेजेंस में, मान लो ये वीक बेस है और ये क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से प्लस HCl। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से क्या हुआ, अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो बेटा इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। कौन कौन से? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये क्लोरीन और हाइड्रोजन जो हैं ये यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं। हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं बेटा कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड फॉर्मेशन हो रहा है, और एडिशन रिएक्शन में क्या था, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता था। तो इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है जस्ट इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये अपोजिट है एडिशन रिएक्शंस का। देन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये टू टाइप्स की आती है। फर्स्ट वन इज E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में है। इस E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा हम क्या है, हमारे पास जैसे मैंने अभी आपको ये डेफिनेशंस दी थोड़ी सी विद एग्जांपल, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि पहले कन्वर्जन हो रही है बेटा, कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड। फर्स्ट पॉइंट है बेटा। ठीक है, सेकंड है कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और थर्ड वन क्या है बेटा कि ये हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाई टेम्परेचर मीन्स अबव या मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। अगर ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर ये 50 डिग्री अबव होगी तो बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगी। अगर 50 डिग्री सेल्सियस से कम होगी तो ये E1 नहीं जाएगी, ये SN1 में जाएगी। तो यहाँ से ये पॉइंट नोट कर लेना बेटा, अब वो 50 डिग्री सेल्सियस में हो तो ये आपकी रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे एग्जांपल लेके बेटा हम इसमें बात करते हैं RCH2CH2X। यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका ये अल्फ़ा कार्बन है बेटा और ये बीटा कार्बन है। यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन लूजेस हैलोजन, यहाँ से अल्फ़ा कार्बन जो है इस हैलोजन को लूज़ करेगी एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट, और इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा लाइक दिस RCH2 ये पॉजिटिव और ये प्लस X। क्या किया, इस अल्फ़ा कार्बन ने यहाँ से हैलोजन को लॉस किया और पॉजिटिव चार्ज जो है उस कार्बन के ऊपर आया। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुई। फिर क्या होगा,
जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा इस, ये मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये OH नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये बेटा जब भी अटैक करेगा इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, अब चांसेस यहाँ से बीटा हाइड्रोजन के हैं, और ये बीटा हाइड्रोजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन लूज करेगी एंड गेट द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो किस तरीके से कैसे ये अटैक करेगी, देखा जैसे ही इस ये OH नेगेटिव बेटा आपका इस बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोकार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये फॉर्मेशन जो है वो आपकी RCH और यहाँ से क्या होगा OH यहाँ निकल जाएगा, वाटर फॉर्मेशन बाहर हो जाएगा, ये H2 ये फॉर्मेशन बनेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो E1 रिएक्शन है ये पहले स्टेप में तो कार्बोकेटाइन बन रहा है और उसके बाद जो है ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इसका मैकेनिज्म है E1 जो है ये आपकी 2 स्टेप रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, और विदाउट बीटा हाइड्रोजन कोई भी एलिमिनेशन जो है वो अकर नहीं करेगी। इसमें जैसे हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड की हम बात करते हैं बेटा, ये है आपके पास CH3 और ये X है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हैलोजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होगा, हैलोजन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, और ये अल्फ़ा है और ये आपकी बीटा कार्बन है, ठीक है। पुल करने पर बेस आपका ये मेथनॉल ये क्या बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से निकलेगा, ये X तो बाहर निकल जाएगा बेटा, ये X नेगेटिव है, और ये OH जो है जब इस H के साथ यहाँ बीटा इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो ये बेटा H2 फॉर्मेशन होगी। मैं एक स्टेप करके आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। हुआ क्या यहाँ से, ये जो OH नेगेटिव है ये बेस है, ये अटैक करेगा बीटा कार्बन के ऊपर, और बीटा कार्बन जो है यहाँ से हाइड्रोजन लूज करेगी और ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ये फॉर्मेशन बनेगी। ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म देखो बेटा। हुआ क्या है, फर्स्ट स्टेप में अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, अब ये देखो ना इसका मैकेनिज्म क्या है, ये X था, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे बेटा CH3 ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये X नेगेटिव बाहर चला गया, ठीक है। जैसे ही OH नेगेटिव को बेस है, यहाँ इसने बीटा कार्बन के ऊपर, जैसे ही बीटा कार्बन के ऊपर अटैक किया, यहाँ से हाइड्रोजन को ये यहाँ से ले गया, बाहर ले गया, ये तो ये बेटा ये अल्फ़ा थी और ये बीटा थी, तो फॉर्मेशन में क्या बना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH3 और प्लस H2, ये मैकेनिज्म है। कैसे हुआ, OH नेगेटिव बेस अटैक किया बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, बीटा कार्बन का वहाँ पे हाइड्रोजन लूज हुआ और ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जैसे मैंने डेफिनेशंस में आपको बताया था कि इन्वॉल्व द लॉस ऑफ 2 एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स एंड द लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आपकी E1 रिएक्शंस है। अब इस E1 के मैकेनिज्म में हमने क्या देखा बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो E1 रिएक्शंस है इसकी हमेशा मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ओनली 1 मॉलिक्यूल कैन टेक पार्ट इन द स्लो स्टेप्स। जो आपका स्लो स्टेप है, आपको पता है मॉलिक्यूलरिटी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हम हमेशा स्लो स्टेप जो है वो डिटरमाइन करता है। तो ये मेन पॉइंट्स थे। और ऑर्डर ऑफ E1 का हम अगर हम ऑर्डर चेक करना चाहें, ऑर्डर ऑफ E1 रिएक्शन का है तो ये बनेगा बेटा टर्शरी एल्काइल हैलाइड ग्रेटर देन, फिर सेकेंडरी एंड देन ग्रेटर देन primary, and this is the order of E1, that is E1 elimination reactions. क्यों है, because the tertiary carbocation are the most stable. उसके बाद आती है बेटा सेकेंड टाइप की रिएक्शन है E2। अब इस E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होगा, क्या होता है इस E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस में, ये बेटा खास करके इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। इसके लिए फर्स्ट तो आ गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड,
जनरली, और सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्कोहलिक KOH, ये मोस्टली जो रिएक्शंस हैं जहाँ पर आपका वीक बेस आएगा वो E1 में है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस जो आएगा जैसे अल्कोहलिक KOH है, तो बेटा वो एक रिएक्शन जो है वो आपकी E2 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप्स होती है। सिंगल स्टेप्स में क्या, स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या करता है, ये एक ही स्टेप में इलेक्ट्रॉन जो है ये पुल कर लेता है वहाँ से। तो जैसे आपके पास एग्जांपल है बेटा CH3 CH2X, और ये आपका है अल्कोहलिक KOH। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो K है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, OH नेगेटिव है ये आपका सीधा जा कर के ये आपका कहाँ से, बीटा, ये जो आपकी बीटा कार्बन है वहाँ से अटैक करेगा। फॉर्मेशन क्या होगा, जैसे ही K यहाँ से X है, X निकला तो ये बन गया बेटा KX। OH यहाँ से हाइड्रोजन, एक बीटा ने हाइड्रोजन लूज कर दी, ये बन गया बेटा वाटर H2O, और बाकी का जो आपके पास क्या बचा, ये बाकी का बच गया आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मेशन होगी आपकी डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड की। ठीक है, फिर जैसे अब एक स्टेप में मैं इसके इस रिएक्शंस को बताता हूँ। जैसे देखो ये बेटा ये OH नेगेटिव है, ये कैसे हुआ, CH3 CH2 ये X था। ठीक है, हुआ क्या एक्चुअल में ये हुआ कि ये जो हैलोजन है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और इस कंपाउंड को लीव कर देगा, इसको छोड़ देगा। उसी सेम टाइम में ये OH जो है इस बीटा कार्बन के ऊपर यहाँ से अटैक करेगा और वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। इसलिए ये आपका प्रोडक्ट जो है ये CH यहाँ फॉर्मेशन होगी और प्लस वाटर की बनेगी। ये आपका मैकेनिज्म इस स्टेप में आता है। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी की हम बात करते हैं बेटा। E1 में मॉलिक्यूलरिटी 1 थी, इस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपका 2 होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट जो हैं वो अटैक करें, एक प्राइमरी अल्काइल है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 2 है। एक इम्पॉर्टेंट लास्ट है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या ऑर्डर होगा, टर्शरी, एल्काइल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अब आप बोलोगे सर कि E1 में भी यही था E2 में, लेकिन हम यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल, ऐसा इसलिए है, इसका रीज़न क्या है बेटा, इन द ट्रांजिशन स्टेट द डबल बॉन्ड इज पार्शियली फॉर्म्ड, सो इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड विद एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट स्टेबलाइजेज द ट्रांजिशन स्टेट। इसकी ट्रांजिशन स्टेट को मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये ऑर्डर चलता है। जैसे ही बेटा मैंने कहा था कि आपका ये OH3 ये बेस जो है, जैसे ही इसके ऊपर जैसे ये X अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से पुल करके निकलता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट जो है ये फॉर्म करते हैं। क्या ट्रांजिशन स्टेट होती है बेटा, CH3 ये CH3, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस बीटा के ऊपर जब अटैक करता है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ फॉर्मेशन ऐसे इस तरीके से ये H, ये अभी पूरी तरह से बना नहीं है ये H, ये ट्रांजिशन स्टेट शो करेगी। और यहाँ पर ये CH है, ये आपका बेटा CH2, ये बॉन्ड बनना है और यहाँ से ये X है, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड है ये पार्शियली फॉर्म्ड हुआ है, ये जो डबल बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सो ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल बॉन्ड विद एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट। दैट्स वाई इसका ऑर्डर जो है 3 डिग्री 2 डिग्री और देन 1 डिग्री आता है। एंड दिस इज योर एलिमिनेशन रिएक्शंस। गुड बाय, टेक केयर।